सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी हाँ, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पका रहे हो, सब कुछ बताना है किसमें, कमेंट्स में आकर। जी हाँ, कमेंट्स में नहीं बताएंगे तो कैसे गुजारा होगा, कैसे होगा गुजारा। जी हाँ, अच्छा तो मैं आपको एक फनी स्टोरी सुनाने के लिए आई हूँ। जी हाँ, फनी स्टोरी। अच्छा, परसों मैं अपने हस्बैंड के साथ गई मॉल, ठीक है ना। मैंने उसकी प्रॉपर एक वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम जल्दी में थे, खाना शाना खाने के लिए गए थे। तो मैं मॉल गई तो मैं अचानक गुजर रही थी, तो खाना खाने के लिए ऊपर जाना था। तो ना मेरी नज़र पड़ी एक ड्रेस के ऊपर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, मुझे इतना था कि अगर ये हुआ ना 300 to 400 तक का तो देन मैं इसको बाय कर लूँगी। बट जब मैंने जाकर उसका टैग देखा, टैग के ऊपर मैंने उसकी प्राइस पढ़ी, तो वो था 5000 रेंट का। जी हाँ, 5000 रेंट का। एक बार तो मेरी आंखें यूं खुल गई, यूं कि मतलब इतना एक्सपेंसिव और इतना सिंपल ड्रेस 5000 रेंट का। पाकिस्तानी अगर हम पैसे लगाए ना तो 75,000 बनते हैं। जी हाँ, 75,000 बनते हैं यहाँ के 5000। मैं इतनी हैरान, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा इसकी प्राइस देखना, इसकी प्राइस। कहते तो क्या हुआ, अब तो ब्रांड नहीं है, ब्रांड पे तो फिर ऐसे होता है। मैंने कहा इस ब्रांड में क्या है, मतलब इतना सादा ड्रेस, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं हैरान हुई। तो यही चीज़ सोच रही थी मैं घर भी आगे खाना शाना खा के, पर बट मेरे माइंड से वो बात नहीं जा रही थी ना कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल ड्रेस। अगर उसके ऊपर कहना कि आप एक स्टोन लगाओ तो वो भी नहीं लगा हुआ था। जी हाँ। अच्छा, इसी को याद करते करते ना मुझे एक और स्टोरी याद आ गई। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं एक शादी में गई थी। अगर मैं ना गाँव में एक शादी में गई थी। गाँव आपको पता है कि गाँव के लोग कैसे होते हैं, वहाँ की ड्रेसिंग वगैरह वो कैसी करते हैं, सब कुछ ना। तो हम लोग टेबल पे बैठे हुए थे, तो हमारे साथ ना एक बैठी हुई थी, क्या नाम है उसका, पता नहीं कौन बैठी थी, आई डोंट नो। तो ना वो अपने मोबाइल में ना किसी को पिक्चर्स दिखा रही थी। जी हाँ, वो ना किसी को पिक्चर्स दिखा रही थी ब्राइड बनी हुई की ना। तो मुझे नहीं पता वो खुद थी या कौन थी, मुझे नहीं पता ना। किसी वो कहती तो पता है लहंगा 75,000 है, 75,000 का। और मैं भी क्यों पास थी, तो मैंने मेरी तस्वीर पे नजर पड़ी, तो उस लहंगे को देख के ना मतलब मुझे यार ये लहंगा 75 का है। मतलब इतनी लंबी लंबी छोड़ी है, इसको कोई कुछ कह भी ना रहो। वो साल वाली बड़ी आराम से, अच्छा कहाँ से लिया था, बड़ा प्यारा लग रहा है, सस्ता मिल गया था, यूं की बातें करे। मुझे इतनी हैरान की, मुझे हंसी भी, अपनी बहन को यूं करके देखो कि कितनी लंबी लंबी छोड़ी। तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि मैंने कहा अगर ये अपने लहंगे को कह रही है 75 का है, तो मैंने कहा मेरा लहंगा तो फिर आउट क्लास है, फिर मैं भी कह सकती हूँ कि मेरा लहंगा 1 लाख का है। मतलब मैं कह सकती हूँ ना, मैं आप सबको अपने लहंगे की पिक्चर भी आप सब देख रहे हैं कि ये लहंगा आप सबको लग नहीं रहा कि फिर आप सबने भी कहना कि हाँ भी ये भी 1 लाख होगा। मैं भी कह सकती हूँ मेरे लहंगे 1 लाख का है। मतलब क्या जरूरत है झूठ बोलने की, अभी झूठ बोली जाओ। 1 लाख का है तो 2 लाख का है, तो फला 75,000 का तो 50,000 का है। और वैसे भी इतने महंगा लेने की जरूरत भी नहीं होती मेरे ख्याल से। अब से मैंने भी सबको यही कहना भाई कि जो मेरा मेहंदी का लहंगा वो 1 लाख का, जो मेरी बारात का लहंगा वो 2 लाख है। मैंने तो यही कहना, जो करना है कर लो। मतलब लोग बोलते हैं, सोचते भी नहीं है कि यार हम बोल क्या रहे हैं और ये क्या चीज़ दिखा के हम क्या कह रहे हैं। मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। अच्छा तो क्या नमस्कार। लेकिन जो सही बात है ना, आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई इस टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ जा रही है महंगाई, लोगों को खाने पीने को इंसान तंग है, तो इतनी महंगी शॉपिंग और ये वो करना तो फजूल है। आजकल तो आपको पता है कि न्यू लहंगे भी मार्केट में होते हैं जिसको इंसान बिल्कुल इजीली ना रेंट पे ले सकता है। जी हाँ, अगर आप अपने खुद से डिज़ाइन दिखाओ और उसको बनवा के उसको उनसे कहो कि हमने एक बार पहना है, उसके बाद आप इसमें से पैसे कटिंग कर ले 1 दिन के, उसके बाद आप इसको अपने पास रख ले, तो वो रख लेते हैं इजीली ना। तो इसलिए आपके लिए आसानी भी हो जाती है। क्या ज़रूरत है 1, 1.5, 2 लाख के लहंगे लेकर फिर एक बार पहने होते हैं, फिर वही अलमारियों की जीनत बन जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती मेरे ख्याल से। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी ये बेवकूफ़ी की हुई है, ठीक है। मैंने अपनी शादी पे बहुत सारे ड्रेसेस बनाए और सारे स्टिच भी करवा लिए। उस टाइम थी मैं स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, तो मेरा स्मॉल साइज़ था। मैंने भी सारे ड्रेसेस अपने जितने भी मेरे फैंसी ड्रेसेस थे मैंने स्टिच करवा लिए। तो बट क्या हुआ, शादी के बाद कितनी दफ़ा पहने जाते हैं, कितनी की शादियाँ आ जाती हैं। ठीक है, मैंने अपनी शादी के बाद बहुत शादियाँ खाई, मैंने अपने सारे कपड़े पहने, पर कितनी बार पहने, 1 बार या हाथ 2 बार पहन लिए होंगे। सारे ड्रेसेस भी 2 बार नहीं पहने होंगे। एक ऑफ कोई ड्रेस होगा जो मैंने 2 बार पहना होगा, वरना सारे 1 बार पहने। मतलब क्या फायदा। अब अगर हमने उसको सेल करना हो ना, तो लोग चोरों वाली कीमत लगाते हैं। अगर
और आप सबको पता है कि मैं बाहर आ चुकी हूँ, तो बाहर तो चलते भी नहीं है ऐसे ड्रेसेस, और क्योंकि हम लोगों ने बाहर निकलना तो हम लोगों ने अबाया ही वेयर करना होता है। तो बाकी यहाँ पे किसके घर जाना, इतने फैंसी कपड़े पहनकर कोई नहीं यहाँ पहने जाते, तो फजूल है। और उसके अलावा अगर हम जूतों की बात करें तो मेरे जूते भी इतने सारे मेरे अभी भी जूते न्यू पड़े हैं जो मैंने नहीं पहने अनटच, बट फ़ायदा। तीसरा साल मेरे शादी को जा रहा है, बाहर आ गई हूँ, अब पता नहीं ये का या किस्मत क्या नसीब का, पाकिस्तान जाना है, कब भी जाना, और जाकर वो हील वाले जूते पहनने भी जाने हैं कि नहीं। तो मतलब फजूल खर्ची है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, तो लेकिन बट जो होना था हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को सबक तभी मिलता है जब उसके साथ गुजरती है, तो अब मुझे सबक हासिल हो गया है कि नेक्स्ट कभी भी कोई ऐसा ना करे। मैं तो अपनी सिस्टर से भी अब ये कहती हूँ कि ऐसी बेवकूफ़ी कभी ना करना जो मैंने बेवकूफ़ी की। अच्छा, ज़्यादा काम वालों कपड़े और फैंसी कपड़ों से ज़्यादा ना इंसान सिंपल कपड़ों में डिसेंट सा लगता है। जी हाँ, अब मैंने यहाँ पे आई हूँ ना, तो बिल्कुल यहाँ मैं बाहर देखती हूँ ना, लोग इतने सिंपल कपड़े पहने होते हैं, सिंपल से कुर्ते पहने हुए, नीचे टाइट्स पहने, किसी ने पैंट पहनी हुई है, मतलब इतने सादे कपड़े देख के मेरा दिल करता है बस मैं सादे ही कपड़े पहनूं। अभी मैंने 1-2 सूट मेरी सास ने भेजा है पाकिस्तान से फैंसी, मैंने वो अभी तक नहीं पहना, वो मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो क्यों अब दिल भी नहीं करता इतने फैंसी पहनने को, क्योंकि कुछ तो यहाँ के लोग इतने सिंपल इतने सादे लोग हैं कि उन्हें इस चीज़ का है ही नहीं। अच्छा, पहनते ब्रांडेड हैं, ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, लेकिन बिल्कुल सादे सादे पहनते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर सादे कपड़े इतने ज़्यादा महंगे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ आई होगी कि इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं। और इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग को करती हूँ एंड। आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलना। कल फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।